गुड इवनिंग एंड नमस्ते सभी को। आज मैं ये क्लास इसलिए लेके आया हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ आई हैं, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेवल 10 गजेट ऑफिसर की ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और फॉर्म की लास्ट डेट 4 अगस्त है, उससे पहले सभी फॉर्म को प्लीज़ भर लीजिएगा। लेवल 10 गजेट ऑफिसर का मतलब है यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो 56,100 रहेगा। और आप जानते हैं इसमें डीए वगैरह, एचआरए वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे सैलरी आपकी एक हैंडसम सैलरी बन जाती है, जो कि 70 to 75,000 इन हैंड आपके रहती है, ठीक है ना। तो ये इन हैंड सैलरी है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक। तो ध्यान से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का इसका वो है 13 सितंबर का। मेंस का एग्ज़ाम आप देखेंगे 1 अक्टूबर को है, ज़्यादा इसमें दिन नहीं मिल रहे हैं, 28 दिन के अंदर मेंस भी इसका हो जा रहा है। तो आप ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा और ध्यान से आज की जो इस क्लास को मैं लेकर आया हूँ इसको भी एक बार सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं बच्चों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किस पोस्ट पे हैं तो ध्यान में रखना कि ये ग्रुप ए गजेट ऑफिसर है, एग्जामिनर पोस्ट आई हैं, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइंस में, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा ये वेबसाइट गिवन है, इस वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में ये पीडीएफ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में हम भी प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम का लिंक से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार खुद से भी इसको पढ़ के देखिएगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी जो आउटकम है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये सब कुछ कंडीशन दी है कैसे अप्लाई करना है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस देखो, 14 जुलाई से फॉर्म आ चुके हैं, 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक। इसके बाद ध्यान रखना 3 सितंबर को ये एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसका प्रीलिम एग्ज़ाम 3 सितंबर को हो जाएगा। इसके बाद मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। एक मैं खास बात बताता हूँ, देखो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत खास बात ये है, 74 से 75 दिन के अंदर, 74 से 75 डेज़ के अंदर, ठीक है ना, 74 से 75 डेज़ के अंदर ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है ना। हालांकि सब कुछ टेंटेटिव होता है, बट 74 डेज़ में वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी। डेट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब 74 डेज़ में उसका आउटकम आपको मिल जाएगा। तो बहुत कम समय है, तैयारी बिल्कुल लग के शुरू कर दीजिए, ठीक। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम 3 सितंबर को है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना मेंस 1 अक्टूबर को है। इसके बाद आप देख सकते हैं तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा 15 दिन के अंदर। और उसके बाद 11-12 नवंबर को इंटरव्यू होगा और 17 नवंबर को इसका जो फाइनल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनका जो आउटकम उनके हाथ में उनका रिजल्ट जनरली उनको मिल जाएगा, क्लियर। इसके बाद कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। वैकेंसीज आई किस किस पद पे हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, टोटल पद इसमें 50 है, टोटल जो पोस्ट हैं वो 50 हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, फिर इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है जिसमें 20 पद हैं, 20 पोस्ट हैं। फिर फूड टेक्नोलॉजी है, 15 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री में 56 पोस्ट हैं, ठीक है। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9 पोस्ट हैं। इसके बाद बायो मेडिकल इंजीनियरिंग 53, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 108, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुझे लगता है इसी में है। इलेक्ट्रिकल में 29 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, CSIT, इसमें 63 वैकेंसीज़ हैं। फिजिक्स के लिए 30, दैट मीन्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये वैकेंसीज़ निकली हैं। इसके अलावा बीटेक की वैकेंसीज़ हैं ज़्यादातर, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ध्यान से देखिएगा, 9 वैकेंसी है इस बार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 99 वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है जिसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए 99 बता ही दिया। टेक्सटाइल के लिए 8 वैकेंसीज, टोटल 553 पोस्ट पे सारी वैकेंसीज आई हैं। तो बता ही चुका हूँ 553 टोटल पोस्ट हैं, क्लियर। इसके अलावा डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हैं, इनको एक बार आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक। पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूँ, पीडीएफ एक बार खुद से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिया है कि आपका जो भी डिसिप्लिन है उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी में या फिर बायोफिजिक्स में, ठीक। ऐसी बायोकेमिस्ट्री के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री या उसके इक्विवेलेंट में। और आप देखेंगे इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको सिलेबस भी, जो डिजायर्ड सिलेबस है वो भी गिवन है, ठीक है। हालांकि मैं सिलेबस पढ़ूंगा नहीं, आपको दिखा दूंगा, लास्ट में सिलेबस भी मेंशन है। तो पीडीएफ एक बार खुद पढ़िएगा और जो इंपॉर्टेंट आउटकम है उसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके खुद से रख लीजिएगा और चाहे इसको अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। इसके अलावा देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक मांग रहा है, ठीक। इसके अलावा केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, सेम फिजिक्स वालों के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मांग रहा है, ठीक है। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन पॉलीमर साइंस है ना, या फिर बीटेक मांग रहा है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेम बीटेक। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीटेक मांग रहा है,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक सेम, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इसमें मास्टर्स डिग्री या तो कंप्यूटर साइंस में हो, ठीक है, या फिर बीटेक हो। साफ साफ इसमें बोला, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम बीटेक, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए भी बीटेक, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिएगा, जो भी डिज़ायर्ड उसको देख लीजिएगा। एज लिमिट दी है 21 से 35 ईयर। इसके बाद कुछ एज की जो है रिलैक्सेबल भी दिया गया है 5 ईयर्स का, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको जो ध्यान में यहाँ पे रखना है, फेज़, एग्ज़ाम के 3 फेज़ होंगे, बता चुका हूँ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब ये भी ध्यान रखिएगा प्री में क्या पूछा जाएगा। तो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है बच्चों, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है ना, मतलब इस एग्ज़ाम को केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स मेंस और इंटरव्यू में कैलकुलेट नहीं होंगे, मतलब केवल इसको पास आउट करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो बच्चे प्रीलिम्स पास कर लेंगे वो मेंस देने चले जाएंगे, मतलब ये मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, ठीक। और जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड होगा, साफ साफ लिखा है, ठीक। इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, कौन बनेगा करोड़पति, ABCD 4 ऑप्शन, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, साफ साफ टाइम मेंशन्ड है कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, बट टाइम भी बहुत कम है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। सेकंड्स का काम है, 1 सेकंड आई थिंक 45 to 50 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना होगा, अगर आप कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो स्किप करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है 150 क्वेश्चन तक पहुँचना। खैर 150 क्वेश्चन है, इस 150 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा ध्यान सुनिएगा। जनरल इंग्लिश है ना, जनरल इंग्लिश आपका आएगा। इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की आएगी, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, 150 मार्क का पूरा पेपर है, ठीक है। तो 30 मार्क्स है, डेट मीन्स 30 मार्क की रीजनिंग आएगी, 30 मार्क की मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका परसेंटेज वगैरह है ना, रेशियो प्रपोर्शन, ये सब आप पढ़ते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये 30 मार्क्स का है। जनरल साइंस 30 मार्क्स का है। और IP ये है इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसकी लेजिस्लेशन, ठीक है। और विपो जो है, इससे जितनी रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं ये 15 मार्क्स की आएंगी, ठीक है। तो उसको भी आप ऊपर ऊपर से पढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन यहीं से ही छटेगा। अगर एक भी IP का ईजी सा क्वेश्चन आ गया, या फिर मान के चलिए IP के 15 में से 7 क्वेश्चन ईजी आ गया और कोई भी पढ़ के चला गया, तो आपसे 7 मार्क्स आगे लीड कर जाएगा। अब ये मेन बात है कि जितने बच्चे प्रीलिम्स देंगे, वैकेंसी जितनी भी होंगी, प्रीलिम्स जितने बच्चे देंगे और वैकेंसी जितनी होंगी, वैकेंसीज़ के 20 टाइम्स बच्चे मेंस के लिए जाएंगे, है ना। मान लो अगर 100 वैकेंसीज़ हैं तो 100 × 20 कर लीजिए, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, 2000 बच्चे मेंस लिखेंगे, ठीक है, मेंस के लिए जाएंगे। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए, कितने चाहिए, अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25 और अदर्स के लिए 20%। आप निकाल लीजिए 150 का 30%, दैट मीन्स 45 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। हालांकि ये रेयर कंडीशन होती है, बट हाँ मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सब कहानी मैंने आपको बताई दी। मेंस एग्जामिनेशन के लिए मेन बात देखिएगा, 2 पेपर होंगे यहाँ पे। मेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि OMR बेस्ड होगा, वही OMR मतलब MCQ बेस्ड, ठीक है। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, डेट मीन्स टोटल मेंस 400 मार्क्स का होगा। अब पेपर 1 में क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 घंटे का है, ठीक है, 2 आवर्स ड्यूरेशन, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसमें MCQs होंगे, ठीक है, जिसमें 1 मार्क का एक MCQ होगा, ठीक है। डेट मीन्स वही आपका जो 100 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, एक तो GK और करंट अफेयर 20 मार्क्स का, डेट मीन्स 20 क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, प्लस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है अप टू क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं मैं और डिटेल में इसका वीडियो बना के लाऊँ कि कैसी चीज़ें कहाँ से हमें पढ़नी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 200 लाइक्स आएंगे और उन पर ये लिखा होगा कि हमें डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर इस पे जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो डिटेल वीडियो होगा और अच्छे से समझाऊंगा कौन सी चीज़ आपको कहाँ से तैयार करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का है, ठीक है। और IPR डेट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का 20 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। डेट मीन्स IPR को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक प्रीलिम में थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे और मेंस में क्वेश्चन थोड़े और अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। अब ये 300 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, तो जो पेपर 2 है 300 मार्क्स का, 3 घंटे का है ये, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका जो डिज़ायर्ड आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल यदि आपने फिजिक्स चूज़ किया है तो फिजिक्स का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री के लिए सेम केमिस्ट्री, ऐसी बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपने चूज़ किया है उसका वहाँ पे एग्जाम आपको 300 मार्क्स का 3 घंटे का एग्जाम वहाँ पे होगा। क्लियर है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, डेट मीन्स क्वेश्चन आंसर आएंगे, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हम कॉलेज लेवल पे एग्जाम देते हैं सेम वैसे एग्जाम यहाँ पे आएगा, 300 मार्क्स का 3 घंटे का, ठीक। अब मेन बात जो पेपर 1 पेपर 2 है, आप जानते हैं पेपर 1
400 पेपर 1 पेपर 2 टोटल मिला के 400 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का पेपर 1, 300 मार्क्स का पेपर 2, टोटल 400 मार्क्स का है। और 400 मार्क्स का जो 80% वेटेज निकालेंगे वो मेंस का रखेंगे और 20% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। ठीक है, तो 400 का 80% आप देख सकते हैं 320 मार्क्स का जो है ये क्या रखेंगे, मेंस के मार्क्स को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मेंस में क्वालिफाइड बच्चे होंगे वो वैकेंसीज़ का 5 टाइम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। समझो, प्रीलिम्स में से जो छटनी होगी वो 20 गुना बच्चों की मेंस के लिए, और मेंस लिखने के बाद 5 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। किसके, वैकेंसी के 5 गुना। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। मैंने बताया 80% है वेटेज मेंस का और 20% वेटेज है इंटरव्यू का। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब पूरी मेन जो बात आती है वो यहीं पे आती है। जिन बच्चों की हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है उनको यहाँ पे समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू, तीनों ही इंग्लिश ओनली। डैट मीन्स तीनों ही इंग्लिश में होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, साफ साफ लिखा है कि इंग्लिश ओनली। ठीक है ना, दैट मीन्स इंटरव्यू भी पूरा इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, बट फिर भी पहले तैयारी तो कीजिए, कैसा होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है। अच्छा, एक चीज़ और, फॉर्म कितने रुपए का? फॉर्म ये मैं कहूँगा बहुत महंगा ही है, क्योंकि फॉर्म जो है ये 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, 1000 रुपीज़ का है जनरल ओबीसी के लिए। जनरल ओबीसी के लिए ये 1000 रुपीज़ का है, और बाकी सभी चाहे वो बैकवर्ड हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है ना, सभी के लिए जो फॉर्म है वो 500 रुपीज़ का होगा। ठीक है, फीस एक्सेम्प्ट नहीं है, मान के चलिए सभी को फॉर्म की फ़ीस देनी, किसी को 1000 रुपये और किसी को 500 रुपये, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें लिखी है। जनरली हर एग्जाम में ये कहानी होती है कि भाई कोई यंगर और एल्डर कैंडिडेट हैं तो एल्डर कैंडिडेट को पहले चांस मिलता है। ठीक, और मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि दोनों के स्कोर बराबर हैं, मतलब स्कोर बराबर है, तो आपको पता है जो बड़ा एज में ज़्यादा होगी जिसकी, उसको पहले जो है वहाँ पे नाम उसका आएगा। ठीक, और मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ भी बराबर हो गई, उनके मार्क्स भी बराबर आ गए, तो ऐसी कंडीशन में जो अल्फ़ाबेटिकल जिसका नाम पहले आएगा उसको जो है वैकेंसी में पहले पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है जो मेन सारा एग्ज़ाम जितनी पोस्ट होंगी ये सब रिजर्व्ड होंगी किसके द्वारा, CGPDTM के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। मेन चीज़ें इसमें यही लिखी हैं कि आपको कोई भी फॉल्स ग्राउंड में इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। इसके अलावा सिलेबस है, आप देख सकते हैं ये सारा सिलेबस मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आपका जो भी डिसिप्लिन है आप एक बार सिलेबस पूरा प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। मैं बता चुका हूँ, इसका जो PDF है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख सकते हो पूरा डिज़ायर्ड सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस गिवन है। ये सारा सिलेबस ही अब चल रहा है नीचे तक। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। जो मेन बात है मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार पहले फॉर्म को, ये जो PDF है इसको पहले एक बार खुद से पढ़िएगा, क्या चीज़ आपको चाहिए एक बार पूरा पढ़िएगा। इसके बाद जो है फॉर्म 4 अगस्त से पहले भर लीजिएगा। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाइंड अप करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।